वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे साइंस की, जो 10 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। लास्ट वर्कशीट भी हमारी इसी नाम पे बेस्ड थी, तो इसमें और आगे की बात हम करेंगे, उसको देख लेते हैं। स्टिमुली, स्टिमुली क्या होती है? ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सडन चेंजेस। दीज चेंजेस दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टेमुलू। स्टेमुली, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जो जीव जंतु हैं वो एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं कोई सडन चेंज जब होता है। जैसे सपोज किसी ने आपको चोटी काटी तो एकदम से चेंज हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पेन हुआ है और उसका आपने रिस्पॉन्ड किया, अपना हाथ पीछे कर लिया। दीज चेंजेस दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। तो जो ये चेंजेस होते हैं जो हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करते हैं, इनको स्टिमुली बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, when all of a sudden light flashes, animal और human being respond according to their situation। एकदम से कोई रोशनी अगर मुंह पे लगेगी तो हमारी आंखें धीरे से बंद हो जाएगी या कम हो जाएंगी आंखें खुलनी, तो इससे क्या हो गया, एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन हो गया, तो स्टिमुली इसी को बोलते हैं। अब क्या है इसके साथ, इज रेस्पिरेशन ए कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग थिंग्स। क्या रेस्पिरेशन है वो कॉमन फैक्टर है सारे जीव जंतुओं में? रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। रेस्पिरेशन है वो बहुत ज़रूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक। ये प्रोसेस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें जो बॉडी है वो एनर्जी लेती है जब हम खाना खाते हैं उसके थ्रू। सम एनिमल डू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ एनिमल्स हैं उनके अलग कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म भी होता है गैसेस एक्सचेंज करने का। एग्जाम्पल क्या है उनके? अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू देयर स्किन। जैसे अर्थवॉर्म है वो, उसकी नाक या लंग्स नहीं होते, वो अपनी स्किन से ही सांस लेती है। फिशेज हैव गिल्स फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिशेज जो होती हैं, मछलियाँ, उनके भी फेफड़े नहीं होते, उनके गिल्स होते हैं जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करते हैं पानी के अंदर से। प्लांट्स दैट मेक द यूज़ ऑफ देयर लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और प्लांट होते हैं जिसके अंदर उनकी पत्तियों के अंदर छिद्र होते हैं जिससे वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। Their leaves contain tiny pores through which they release oxygen and use carbon dioxide। उनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा जिन्हें बोलते हैं, वहाँ से वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब है लेट्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन टू कॉकरोचेज व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन। जब हम एकदम से लाइट ऑन करेंगे किचन की तो कॉकरोचेज अगर आपके किचन में होंगे तो उनको क्या होता है, एक तरीके से जो लाइट ऑन हुई है वो स्टिमुली एक्ट करते हैं और वो एकदम से डर के मारे भागने लग जाते हैं इधर उधर। ऑलमोस्ट ऑल कॉकरोचेस आर नॉक्चोरियल। सारे जो कॉकरोचेज हैं वो नॉक्चोरियल है, मतलब रात के प्राणी है, रात को ही वो एक्टिव होते हैं। एंड विल रन अवे व्हेन एक्सपोज टू लाइट, और भाग लेते हैं जब भी लाइट एक्सपोज होती है उनकी तरफ। डू लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट। क्या जीव जंतु हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, मतलब फूड को, अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालते हैं, पॉटी करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ईट फूड बट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट फूड इज एब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड द रेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। सारे जीव जंतु अपना खाना खाते हैं अलग अलग प्रकार से, पर वो बहुत कम ही हिस्सा होता है फूड का जो पचने के बाद बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और बाकी है वो रिमूव हो जाता है शरीर में से, उसको शरीर में से बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस जिससे हम अनडाइजेस्टेड फूड है, बिना पचा हुआ भोजन को बाहर निकालते हैं खाने को अपने शरीर से, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद बोला है इज मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। क्या जो चलना फिरना है वो सारे लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी होता है, सारे जीव जंतुओं के लिए ज़रूरी है? मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आल्सो शोज अदर बॉडी मूवमेंट। ज़्यादातर जो जीव जंतु है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं
और अपनी बॉडी की मूवमेंट भी शो करते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉयल सो दैट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर एंड मिनरल्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, आपने देखा ही होगा, जड़ उनकी होती है एक ही जगह, वो नहीं मूव कर सकते बाकी एनिमल्स की तरह, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। पर जो उनके अंदर जो जो पानी और मिनरल्स हैं जो वो एब्जॉर्ब करते हैं नीचे से, ज़मीन से, वो पूरे प्लांट पे ऊपर से नीचे जा सकते हैं, मूव करते हैं प्लांट के अंदर। तो यही सारी चीज़ आज इसमें बताई गई है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सांस लेना, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। तो ब्रीथिंग किसको बोलते हैं? ब्रीथिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट। तो ब्रीथिंग है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसमें क्या होगा, इनहेल करेंगे हम, जैसे सांस लेते हैं तो क्या करते हैं हम, इनहेल किए, हमारे इनहेल में हम ऑक्सीजन जाता है 21% के हिसाब से अंदर, और फिर हम उसको करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो खून में ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का हमारा खून, तो वहाँ से जो हम फ्रेश एयर जो ले रहे हैं वहाँ से ऑक्सीजन वो ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एक्सेल करके हम इन्वायरमेंट में निकाल देंगे। तो इसी प्रोसेस को जो सेल और इन्वायरमेंट के बीच में हो रहा है इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। फिर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? इज़ ए केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल इटसेल्फ। जो रेस्पिरेशन है एक केमिकल प्रोसेस है जो एक सेल के अंदर ही होता रहता है। रेस्पिरेशन से ही हम भोजन को पचाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है इसका। ब्रीदिंग इज अ डैश प्रोसेस विच रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस। ब्रीदिंग एक कौन सी प्रक्रिया है? ब्रीदिंग एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, तो ब्रीदिंग का आ जाएगा बायोलॉजिकल प्रोसेस, वाइल रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। तो यही सारी चीज़ें हमने आज सीखी हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।